हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आइए आज हम जानेंगे कि एक स्त्री का वास्तविक धर्म क्या होता है। स्त्री के धर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री का बहुत ही अत्यंत महत्व दिया गया है। और किसी कुल में अगर यदि अधर्म का प्रवेश होता है तो वह किस तरह होता है, मात्र एक स्त्री के माध्यम से। किसी कुल में अगर अधर्म का प्रवेश होता है तो वह स्त्री के माध्यम से यह अधर्म का प्रवेश होता है। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय था अर्जुन का, और भगवान कृष्ण के समक्ष अर्जुन प्रथम अध्याय में बता रहे हैं कि कृष्ण अधर्मा अभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासले जाते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अगर किसी के कुल में अधर्म का प्रवेश होता है तो मात्र वह स्त्री के माध्यम से कुल में अधर्म प्रवेश होता है। तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने पति को धर्म में लगाए। सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने पति को धर्म में लगाए। यह स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए स्त्री को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब है कि अपने पति को धर्म में लगाए। लेकिन आज की स्त्रियां अपने पति को धर्म में न लगाकर, अगर पति बेचारा धर्म कर्म करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देती। इसलिए यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। पहले इस सीढ़ी पर आज की स्त्रियां फेल हो जाती है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने पति को धर्म में लगाए। तो आइए हम शास्त्र के माध्यम से जानेंगे यह बात। माता अनुसुईया ने, जब माता सीता जा रही थी चित्रकूट में, 14 वर्ष का भगवान रामचंद्र को वनवास मिला था, तो उस टाइम भगवान श्री रामचंद्र अपने भ्राता समेत अपने भार्या के साथ वहाँ अत्रि के आश्रम पर गए चित्रकूट में। तो जब गए तो वहाँ पर माता अनुसुईया ने माता सीता को अमलांग नाम का वस्त्र प्रदान किया और बहुत सुंदर उन्हें शिक्षा प्रदान की। माता अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री सीता, इस संसार में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो उसके लिए पति ही धर्म है। वह अपने पति का एक निष्ठ भाव से सेवा मात्र करने से वह स्त्री अपना तो उद्धार करती है, अपने कुल का भी उद्धार करती है और अपने पति के कुल का भी उद्धार कर देती है। बोली माता अनुसुईया बोलती हैं माता सीता से कि ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे पुत्री सीता, इस संसार में एक स्त्री के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा वह जो है स्त्री के लिए वह एक ही धर्म है। वो क्या है वो बताती हैं। ऐसे भी पति का अपमान करने वाली स्त्री यमपुरी में यानी यमराज के पास जाकर वह भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर वचन मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। माता अनुसुईया यह माता सीता जी को बता रहे हैं कि इस संसार में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा क्या धर्म है? वह अपने पति के लिए वह एक निष्ठ भाव से उसकी सेवा करे, वो सब कुछ प्राप्त कर सकती है। एक स्त्री के लिए अलग से कुछ कर्म करने का विधान बना ही नहीं है। न तो यज्ञ करने का, न दान करने का, न तप करने का, न धर्म करने का, न तीर्थाटन करने का एक स्त्री के लिए यह सब बना ही नहीं है। ये अनेक अन्य पुराण में भी बताया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्म खंड में बताया गया, अध्याय 17 श्लोक संख्या 68 से लेकर 73 तक नारायण भगवान हरि यह नारद मुनि का संवाद में बता रहे हैं कि
एक जो है कह रहे हैं कि हे चतुरानन, बिना पति की स्त्रियों की क्या शोभा है। वेद में कहा गया है, सुना गया है कि पतिव्रता स्त्रियों का पति ही व्रत है। तपो धर्ममय पति की उनका गुरु और अभिष्ट देव के स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई प्रिय बंधु नहीं होता। वह सभी लोगों से अत्यंत प्रिय होता है, उसके लिए सभी लोगों से प्रिय उसका पति होता है, एक पतिव्रता स्त्री के लिए। ब्राह्मण अत्यंत दुर्लभ पति सेवा सभी धर्मों से बढ़कर है। अत्यंत दुर्लभ पति का सेवा सभी धर्मों से बढ़कर है। यह शास्त्र में स्वयं भगवान नारायण बता रहे हैं, भगवान हरि बता रहे हैं नारद मुनि को। पति की सेवा से रहित स्त्रियों का सारा कर्म निष्फल होता है। व्रत, दान, तप, पूजा और जप, होम आदि जो भी कुछ है वह, तथा समस्त तीर्थों में स्नान करना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, समस्त यज्ञों की दीक्षा, बड़े बड़े दान, संपूर्ण वेदों का पाठ, सभी भांति के तप, वेद निपुण ब्राह्मणों को भोजन, दान और देवताओं की सेवा, ये सभी पति सेवा से 16वीं कला के भी समान नहीं है। यह स्वयं जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री हरि बता रहे हैं। यह नारद मुनि को भगवान कृष्ण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना मैं बताया इतना एक पतिव्रता स्त्री के 16वें कड़ी के भाग भी नहीं है, 16वीं कला के भी समान नहीं है, माने 16वां हिस्सा भी नहीं है। तो इसलिए एक पति के, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है वह अपने पति को वह धर्म में लगाए। उसके लिए एक ही व्रत है, एक ही नियम है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है एक स्त्री के लिए। लेकिन आज की स्त्रियां स्वतंत्र बनना चाहती हैं, आज की स्त्रियां स्वतंत्र बनना चाहती हैं, बोलती हैं जो पुरुष के लिए विधान है वो हमारे लिए भी है। जब भगवान ही एक स्त्री और पुरुष में जब अलग रचना कर दिए हैं तो फिर कैसे एक स्त्री पुरुष के समान हो सकती है। लेकिन आज के कुछ उपद्रवियों ने बोलते हैं कि स्त्री का भी अधिकार उतना ही है। नहीं, एक पुरुष का अधिकार है वो 12 बजे रात को घूम के घर आ सकता है, लेकिन एक स्त्री का यह अधिकार नहीं दिया गया है। स्त्री को कभी भी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक 3 लोगों के संरक्षण में एक स्त्री का धर्म है कि रहे हो। वह जब कुंवार अवस्था में है तो वह अपने पिता के संरक्षण में रहे, और जब वह युवा अवस्था में है तो अपने पति के संरक्षण में रहे, और जब वह वृद्धावस्था में आती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। यह स्त्री को, एक स्त्री को जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक यह 3 लोगों के संरक्षण में रहना चाहिए। इसीलिए कहा स्त्री मानदेव 3 लोगों के संरक्षण में रहने पर ही अस्तित्व उसका बचा रहता है, उसका स्त्री धर्म बचा रहता है, उसका जो अस्तित्व है वो बचा रहता है। 3 लोगों के संरक्षण में रहना चाहिए एक स्त्री को, यह सबसे बड़ा धर्म है। यह जब बाल्य अवस्था में है तो अपने पिता के संरक्षण में रहे, और जब वह वयस्क अवस्था में यानी युवा अवस्था में है, जवानी में है, तो अपने पति के संरक्षण में रहे, और जब वह वृद्धावस्था में आती है तो अपने जो है पुत्र के संरक्षण में रहे। यह स्वयं बात मनु महाराज मनु स्मृति में बताते हैं। और एक पतिव्रता स्त्री का महिमा क्या है। एक पतिव्रता स्त्री जो होती है उसका पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर पड़ता है, स्पर्श होता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी हो जाती है। यह सबसे बड़ा जो है स्त्री धर्म का महिमा बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं। यह शिव पुराण में यह ब्राह्मण की पत्नियां माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती, इस संसार की अगर कोई पतिव्रता स्त्री है उसका जहाँ जहाँ पैर पड़ता है और जिस पृथ्वी पर स्पर्श होता है वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। और फिर कहा गया है कि जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, माने धर्म में लगाती है और खुद उनके साथ धर्म कर्म करती है, वह अपने
पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों को उद्धार कर देती है। यह पद्म पुराण सृष्टि खंड में बताया गया। और कौन बता रहा? भगवान विष्णु और ब्राह्मण के संवाद में भगवान विष्णु इस बात को बता रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा एक स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। और जो स्त्री इस संसार में रह के अपने सास ससुर को गाली देने वाली होती है या नित्य कलह करने वाली जो स्त्री होती है, घर में नित्य कलह करती है, पति की भत्सना करती है, पति की जाके दूसरे के साथ बुराइयां करती है, वह पति को धिक्कारती है, पति को गुस्से से बोलती है, वह अगले जन्म में उसका जन्म होता है जोंक का। जोंक यह